प्रिय बच्चों, मैं सुजन कुमार कुंडू आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। कल मैं आप लोगों के समक्ष वसंत पाठ 2 बचपन पाठ के बारे में समझाया था। उसका सारांश, कठिन प्रश्नों के कठिन शब्दों के उत्तर आप लोगों को मैं समझाया था। आज मैं वसंत पाठ के प्रश्न उत्तर संबंधी चर्चा करूँगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला प्रश्न है, बचपन पाठ में लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर होगा, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, फिर जूते पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। ठीक है। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर बचपन की लेखिका क्या क्या बताती है? उत्तर होगा, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर हर घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने को मिलता है। अभी कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है, कचौड़ी समोसा पैटिस में बदल गई है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले लिया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, बचपन पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर छेड़ते थे या क्यों छेड़ते थे? ध्यान सुनिएगा। रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, बचपन पाठ की लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम। उत्तर होगा, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा ले लेकर खाती थी। रसभरी कसमल और काफल उन्हें प्रिय फल थे। वह शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत पीती थी। ठीक है। अब MCQ क्वेश्चन आंसर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। MCQ मतलब ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से जो सही है उस पर आपको टिक लगाकर नीचे लिखना है उत्तर, कौन सा सही है। लेखिका पाठकों को किस ओर ले जाना चाहती है? 4 ऑप्शन है देखिए, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। यहाँ होगा बचपन की ओर ले जाती है। ठीक है। लेखिका इन दिनों अपने आप को उम्र में क्या महसूस करने लगी है? ऑप्शन है पराया, सयाना, अनजाना और बेगाना। उत्तर होगा सयाना। तीसरा है, बचपन के वस्त्रों में से कौन सा वस्त्र लेखिका को अब तक याद है? 4 ऑप्शन है, निकर, गरारा, फ्रॉक, स्कर्ट। इसमें उत्तर होगा फ्रॉक। चौथा प्रश्न है, बचपन में लेखिका को अपने कौन कौन से वस्त्र स्वयं धोने पड़ते थे? उत्तर होगा, इसमें 4 ऑप्शन है देखिए, मोजे, फ्रॉक, लहंगे या निकर। उत्तर होगा मोजे। पांचवा प्रश्न है, हर शनिवार को इन्हें क्या पीना पड़ता था? 4 ऑप्शन है, दूध, कॉफ़ी, ऑलिव ऑयल या चाय। उत्तर होगा ऑलिव ऑयल। छठा क्वेश्चन है, किन छोटे शीशे के बर्तनों को देखकर इन्हें मितली होने लगती थी? गिलास, मग, जग या कप। उत्तर होगा गिलास। ठीक है। अब 7वां प्रश्न देखिए, उन दिनों कुछ घरों में क्या होते थे? 4 ऑप्शन है, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और 2 in 1। उत्तर होगा ग्रामोफोन। 8वां MCQ प्रश्न है, आजकल कचौड़ी समोसा किसमें बदल गया है? 4 ऑप्शन है, पैंट, पैंटी, पिंटी या पैटिस। उत्तर होगा पैटिस। 9वां क्वेश्चन है, शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को किस रेस्तरां के चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाले लगते थे? 4 ऑप्शन है, बैंगर्स, मैकडॉल्ड्स, न्यूडल्स और न्यू हेवन। ठीक है। यहाँ सही उत्तर है बैंगर्स।
10th क्वेश्चन है, लेखिका को हफ्ते में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। सही उत्तर होगा 1। इस तरह से बचपन पाठ के सभी प्रश्न उत्तर MCQ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझा दिया गया है। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्नों को समझ लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। शब्दार्थ अर्थात कठिन शब्दों के अर्थ और क्वेश्चन आंसर जो मैं समझाया आप लोग अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिखिएगा और याद कर लीजिएगा, और याद करके बार बार लिख करके प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। धन्यवाद।